हरिओम सभी को। चलिए आज हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्रम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आदित्य हृदय स्तोत्रम विनियोग। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रगस्त्य ऋषि रनुष्टुप छंदः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्मा विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो चा विनियोगा। ऋषियादि न्यास। ओम अगस्त्य ऋषे नमः। शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः। मुखे आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवताय नमः। हृदय ओम बीजाय नमः। गुहे रश्मिमते शक्तये नमः। पादयो ओम तत्सवितुर इत्यादि गायत्री कीलिकाय नमः। नाभो करन्यास। इस स्तोत्र के अग्न्यास और करन्यास 3 प्रकार से किए जाते हैं। केवल प्रणव से, गायत्री मंत्र से अथवा रश्मि मते नमः इत्यादि 6 नाम मंत्रों से। यहाँ नाम मंत्रों से किए जाने वाले न्यास का प्रकार बताया जाता है। ओम रश्मि मते अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम समुद्धते तर्जनीभ्याम नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः। मध्यमाभ्याम नमः। ओम विवस्वते अनामिकाभ्याम नमः। ओम भास्कराय कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम भुवनेश्वराय करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। हृदयादि अग्न्यास। ओम रश्मि मते हृदयाय नमः। ओम समुद्धते शीर्षे स्वाहा। ओम देवासुर नमस्कृताय शिखाय वसट। ओम विवस्वते कवचाय हुम। ओम भास्कराय नेत्रत्रायाय वौसट। ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट। इस प्रकार न्यास करके निम्नांकित मंत्र से भगवान सूर्य का ध्यान एवं नमस्कार करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्रम ये संस्कृत है और संस्कृत का ये अर्थ है। हम अर्थ ही खाली पढ़ेंगे क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। ये देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो वत्स। इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित यानी रश्मिमान हैं। ये नित्य उदय होने वाले यानी समुद्दन देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले यानी भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मि मते नमः, समुद्धते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि
तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल एवं चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्वनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रजा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, आदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, आकाश में विचरने वाले, पूषा, पोषण करने वाले, गभस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु यानी प्रकाशक, हृदयरेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रच हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिम्रोन्मथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा, भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरण धारण करने वाले, हिरण्यागर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन, गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर यानी दिनकर, रवि, सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख, आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिरनाशन, शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, घन वृष्टि, घनी वृष्टि के कारण अपामित्र यानी जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यवेथी, प्लवंगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली, किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु, मौत के कारण, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि यानी त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्वभव भद्व, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्वभावन यानी जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा 12 स्वरूपों में अभिभक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव भगवान आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र यानी अभक्तों के लिए भयंकर, वीर यानी शक्ति संपन्न और सारंग यानी शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप घनों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि यानी अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा संसार की सृष्टि करने वाले हैं। विश्वकर्मा यानी संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के
नासक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। हरिओम सभी को। आज मकर संक्रांति है और आज आप सब लोग भी 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बहुत लाभ होगा। हरिओम सभी को। जय सद्गुरु भगवान की। जय श्री राम, जय सद्गुरु भगवान, जय सूर्य भगवान की। ओम श्री सवित्रे सूर्य नारायण नमः।